क्या आपको भी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है या आप अपने एग रिजर्व के बारे में जानना चाहते हैं, आपके एग्स की क्वालिटी कैसी है ओवरीज में? तो आज हम बात करेंगे एएमएच के बारे में, मींस एंटी मुलेरियन हार्मोन, और जानेंगे आयुर्वेद इसके बारे में आपकी क्या हेल्प कर सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता मिश्रा ब्लिस वेदास में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आयुर्वेदिक गायनोकोलॉजिस्ट, होलिस्टिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ ब्लिस वेदास, द होलिस्टिक हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ होलिस्टिक भारत। आज हम बात कर रहे हैं एएमएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन के बारे में। ये ऐसा हार्मोन है जो हमारी ओवरीज से निकलता है, और अगर इसका लेवल कम हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि हमारी ओवरीज में जो एग्स हैं उनकी क्वांटिटी कम हो रही है, उनकी क्वालिटी कम हो रही है, और ये बताता है कि आपकी कंसीव करने की जो ताकत है, प्रेग्नेंट होने की जो क्षमता है, वो समय के साथ जैसे जैसे एमएच कम होता जाएगा कम होती जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर लो एमएच है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल है, या अगर हमें अभी हम कंसीव करने के लिए प्लान नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारा एमएच अगर हमें मालूम चला कि कम है तो हम ऐसा क्या करें कि ये और जल्दी कम ना हो। ये सारी बातें आज के वीडियो में हम समझेंगे, और समझेंगे उस आयुर्वेदिक दृष्टिकोण को जो आपके एमएच को मेंटेन रखने में आपकी हेल्प करेगा। आइए अब समझते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपके एमएच के लेवल को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला तो एज है। नेचुरली हमारी बॉडी में, क्योंकि जब जो भी गर्भ है, जो भी, मानिए मैं जब मेरी मदर के गर्भ में थी तो मेरी ओवरीज में जितने भी फॉलिकल हैं उनका जो नंबर है वो फिक्स हो चुका रहता है। और मेरी बर्थ के बाद, मतलब जब एक लड़की डिलीवर होती है उसके बाद जब उसका पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो उस समय उसके ओवरीज में एग्स का नंबर फिक्स रहता है, और जैसे हर साइकिल में एक एग निकलता है वैसे वैसे एज बढ़ने के साथ उसकी ओवरीज में जो एग्स का नंबर है वो कम होता जाता है। मतलब हमारी सबकी ओवरीज में फिक्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं हमारी बर्थ के समय से ही। और जब पीरियड्स मिनार्की के बाद जब स्टार्ट होते हैं, हर साइकिल में जब एक एग रिलीज होता है तो उन एग्स का नंबर एज के साथ कम होता जाता है। और 30 की एज के बाद ये जो एग्स का जो क्वालिटी है वो कम होने लगती है एजिंग प्रोसेस के कारण। तो 30 के बाद जो है हमारा एमएच नेचुरली कम होने लगता है। और अगर इसके साथ आपकी डाइट एंड लाइफस्टाइल खराब है तो ये जो एमएच या जो एग्स की क्वालिटी डिस्टर्ब होने का जो प्रोसेस है वो और बढ़ जाता है, तो आपका एमएच तेजी से फॉल होता है। आज अभी मेरे पास जो मैं पेशेंट्स देख रही हूँ, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो इवन 30 ही नहीं, 25 26 की एज में अगर एमएच कराया जाए तो उनका एमएच 1.6 1.82 के नीचे आ रहा है। ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं, और जब उनका डिटेल एग्जामिनेशन किया जा रहा है तो ऐसा देखने में मिलता है कि उनकी डाइट एंड लाइफस्टाइल बहुत फॉल्टी है। तो एज एक मेन फैक्टर है एमएच कम होने का, लेकिन 30 की एज के पहले भी अगर आपकी डाइट लाइफस्टाइल खराब है तो आपका एमएच 30 की एज के पहले भी कम हो सकता है। उसके अलावा कुछ हेरिडिटरी फैक्टर भी होते हैं, लेकिन वो हेरिडिटरी या जो जेनेटिक फैक्टर हैं वो भी तभी एक्सप्रेस होंगे जब आपकी डाइट एंड लाइफस्टाइल खराब है। अदरवाइज अगर जितना भी आपका आपके जेनेटिक्स से के गड़बड़ होने के कारण आपका एमएच लो होना चाहिए, बट अगर आपकी डाइट एंड लाइफस्टाइल अच्छी है, आप सही डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, तो आपका जो एग का डीके होने का प्रोसेस है, उनका क्वालिटी खराब होने का प्रोसेस है, उसको कम किया जा सकता है, और यही आयुर्वेद आपके साथ करेगा। अब सवाल ये है कि अगर एएमएच लो है तो हम क्या करें। सबसे पहली बात है कि अगर एएमएच लो है तो स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो हमारी बॉडी का और मन को सबसे ज्यादा उसके जो होम्योस्टैसिस है, उसका जो फंक्शन है, उसको डिस्टर्ब करता है। और आयुर्वेद में कहा गया है विषादो रोग वर्धना नाम। विषाद मतलब स्ट्रेस जो है वो आपके रोग को बढ़ाता है, मतलब आपकी हेल्थ जो है उसको डिस्टर्ब करता है। तो सबसे पहली बात तो है, कोई भी दवा कुछ भी देखने से पहले, लेने से पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि अपने स्ट्रेस लेवल को आपको मेंटेन रखना है, चाहे वो आपकी डाइट के फॉर्म में हो, चाहे वो आपकी लाइफस्टाइल के फॉर्म में हो। तो आयुर्वेद को, जो आयुर्वेद में बताई गई जो जीवन शैली है, आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए, अपना प्रकृति आइडेंटिफाई करवाइए, अपने लिए डाइट एंड लाइफस्टाइल जो है वो कस्टमाइज करवाइए। अपने डाइट एंड लाइफस्टाइल जो आप फॉलो कर रहे हैं
उसका एनालिसिस करवाइए, क्योंकि जो डाइट एंड लाइफस्टाइल आपने कहीं से भी देख के फॉलो करना शुरू किया है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग डाइट एंड लाइफस्टाइल के बारे में एडवाइस देते हैं, बहुत सारी जगह आपको पढ़ने को मिलता है, बट क्या वो आपके लिए सही है, ये आयुर्वेद ही डिसाइड कर सकता है, क्योंकि आयुर्वेद पुरुषम पुरुषम वीक्ष के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जो कस्टमाइजेशन है वो सबसे पहले आयुर्वेद में बताया गया है। तो आप अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल पहले अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से चेक करवाइए। यहाँ ब्लिस वेदास में हम जब सबसे पहले कोई पेशेंट हमारे पास आता है या कोई भी हेल्थ प्रमोशन के लिए आता है, तो हम पहले सबसे पहले उसके डाइट एंड लाइफस्टाइल का चेक करते हैं। एक क्वेश्चनियर्स आपको दिया जाता है जिसमें आपकी डाइट एंड लाइफस्टाइल करंट जो आप फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में हम बहुत सारे सवाल आपसे पूछते हैं, फिर उसको देखते हैं उसमें आप क्या गलत चीजें फॉलो कर रहे हैं, उस आपकी प्रकृति क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से आपके लिए डाइट एंड लाइफस्टाइल प्लान हम कस्टमाइज करते हैं। उसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक औषधियां भी दी जाती हैं कॉमनली, जैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, अश्वगंधा, शतावरी, ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जो आपके बॉडी में जो वेयर एंड टेयर हो रहा है या जो आपके एग्स की क्वालिटी जो डिस्टर्ब हो रही है, डीके हो रही है, उसको मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेगा। बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो जो पंचकर्म आयुर्वेद में बताए गए हैं ये आपकी बॉडी की को रिजुविनेट करते हैं, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, जिससे आपकी बॉडी में जो एजिंग का प्रोसेस फास्ट हो रहा है वो डिले होगा। इसमें वस्ती और विरेचन बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आप आयुर्वेदिक डाइट एंड लाइफस्टाइल अपनाएं, आयुर्वेदिक औषधि डॉक्टर से पूछ के लें, कहीं भी गूगल करके या यूट्यूब पे देख के कोई भी चीज आपको फॉलो नहीं करनी है। प्लीज अपने लिए ट्रीटमेंट कस्टमाइज करवाएं, बॉडी डिटॉक्स करवाएं वस्ती और विरेचन के माध्यम से। और इसके अलावा आसन, प्राणायाम, योग वो भी अपने लिए कस्टमाइज करवाएं। कुछ भी ऐसे ही देख के आपको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम का कॉज क्या है, उस हिसाब से आपके लिए आसन प्राणायाम भी कस्टमाइज किए जाते हैं। यहाँ ब्लिस वेदास में हम सब कुछ आपके लिए करते हैं। तो इस तरीके से डाइट, लाइफस्टाइल चेंज, ड्रग, आसन, प्राणायाम, पंचकर्म, इतने बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपके लो एएमएच में आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इसलिए परेशान होने की बात नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है, आयुर्वेद को फॉलो करना है। तो आपने देखा कि कैसे अगर आपका एएमएच कम है तो आप सही समय पे अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलते हैं तो उस जो फॉल होता हुआ एएमएच है उसको हम रोक सकते हैं, आपके एग्स की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी को, सिर्फ एग की क्वालिटी ही इंप्रूव करने से फर्टिलिटी नहीं बढ़ेगी, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो इवन टेस्ट में भी नहीं आते हैं। आपके यूट्रस की जो कंसीव करने की या जो फीटस है उसको होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो भी जो हम आयुर्वेदिक डाइट, लाइफस्टाइल, पंचकर्म बताते हैं, आसन प्राणायाम बताते हैं, उससे वो भी इंप्रूव होता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दवाई हमने बता दी वो आपके एएमएच पे ही काम करेगी। हम जो यहाँ पूरा एक पैकेज, होलिस्टिक हेल्थ केयर पैकेज आपको देते हैं, वो आपकी मल्टीपल लेवल पे काम करता है और निश्चित रूप से आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करेगा। इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है, सही समय पे उठाया गया सही कदम आपकी जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा और आपके प्रेगनेंसी के सपने को साकार करने में आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, सिर्फ एएमएच ही नहीं, कोई भी प्रॉब्लम, चाहे पीसीओडी हो, एग नहीं बन रहे हैं, एग की ग्रोथ नहीं हो रही है, ट्यूब ब्लॉक है, एंडोमेट्रियम नहीं बन रहा है, एएमएच है कम है, या सब कुछ नॉर्मल है उसके बाद भी अगर इनफर्टिलिटी है, तो निश्चित रूप से आप ब्लिस वेदास को एक बार जरूर से ट्राई करें। ब्लिस वेदास का जो होलिस्टिक हेल्थ केयर पैकेज है वो आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आपकी हेल्प जरूर करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी केस स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज हमारे पास हैं। तो आप या आपके जानने वाले में से कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो प्लीज ये वीडियो आप उसे शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो इनफर्टिलिटी ऐसी प्रॉब्लम है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस एक वीडियो से शायद आप उस इंसान की हेल्प कर सकें जो न जाने कितने स्ट्रेस से जूझ रहा है, इन द फॉर्म ऑफ हिज फिजिकल स्ट्रेस, मनी का प्रॉब्लम, मेंटल स्ट्रेस, इतनी सारी परेशानियों से जो एक बंदा, एक कपल जूझ रहा है, आप एक वीडियो शेयर करके उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो एक बार फिर से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, और बने रहिए ब्लिस वेदास के साथ अपनी होलिस्टिक हेल्थ केयर जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए।
और अगर इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं हमें जरूर बताएं, हम जरूर उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे अपने लाइव सेशंस में। हम उन क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे और ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हम आपके लिए लाइव सेशंस में लाएंगे। धन्यवाद फॉर बीइंग विद ब्लिस वेदास।